हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम IBPS RRB मैथ का कंप्लीट मॉक करेंगे। तो इसके अंदर पूरे 40 क्वेश्चन होंगे जैसे कि हमारे एग्जाम में आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वालिटी इक्वेशन के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 132 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 21y प्लस 110 बराबर 0 और हमें ये बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो सबसे पहले तो हमने ये इक्वेशन लिख ली, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 132 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 21y प्लस 110 बराबर 0। अब बताओ, गुणा करने पर 132 आई और जमा करने पर माइनस का 23 आई, ऐसी कौन सी टर्म है? माइनस 11 और माइनस 12 है। पहले स्टेप में तो हमें ये निकालना होता है कि जमा करने पर माइनस 23 आई और गुणा करने पर 132 आई। अब हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। माइनस का 11 है तो ये प्लस का 11 हो जाएगा, माइनस का 12 है तो ये भी प्लस का 12 हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 1 है, तो 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम का सेम ही रहेगा, 11 का 11 रहेगा और ये 12 का 12 रहेगा। अब इसको सोल्व करो। वाई स्क्वायर माइनस 21y प्लस 110 बराबर 0, माइनस 21 के ऐसे टुकड़े करो जिनका प्रोडक्ट 110 हो, तो वो आएगा माइनस 11 और माइनस 10। निशान चेंज कर दो, ये हो जाएगा प्लस का 11 और ये हो जाएगा प्लस का 10। अब इसको एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स के कोफिशिएंट भी 1 है तो दोनों 1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 11 10 यहीं के यहीं रहेंगे। ये x वाली वैल्यू आ गई, ये y वाली वैल्यू आ गई। अब देखो 11 11 के बराबर है, 11 10 से बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं x ग्रेटर देन y है, इक्वल टू y है। 11 11 के बराबर है और 11 10 से बड़ा है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू y हो गया। यहाँ से 12 11 से बड़ा है, 12 10 से बड़ा है, तो वहां से हो गया x ग्रेटर देन y। इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू y, मतलब c हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहली इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। x वाली इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन है 3y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 10 बराबर 0। अब देखो, गुणा करने पर तो आए 6 दूनी 12, गुणा करने पर 12 आए और जमा करने पर आए माइनस 7, तो ऐसी कौन सी टर्म? ऐसी टर्म है माइनस 3 और माइनस 4। निशान चेंज कर दो, माइनस 3 की जगह हो जाएगा प्लस 3 और माइनस 4 की जगह क्या हो जाएगा? प्लस 4। अब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो वाई को 3 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 3 3 9, 3 चौके 12, तो x वाली वैल्यू आ गई 9 और 12। अगर इसको हम सोल्व करें तो माइनस 17 आना चाहिए ऐड करने पर और मल्टीप्लाई करने पर 30 आना चाहिए, तो माइनस 15 और माइनस 2 हो गया। आगे इसके निशान चेंज कर देते हैं, प्लस 15 और प्लस 2। एक्स के कोफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, कितना हो गया? 30 और 4 हो गया। अब देखो 9 जो है वो 30 से छोटा है, लेकिन ये 9 4 से बड़ा है। पहले से हमारा 9 30 से छोटा है तो वहां से आ रहा है x लेस देन y, 9 4 से बड़ा है, इसका मतलब x ग्रेटर देन y। अब x लेस देन y और x ग्रेटर देन y एक साथ तो नहीं हो सकता, तो हमारा उत्तर क्या आएगा? रिलेशन कैन नॉट एस्टेब्लिश। और भी इसको जल्दी करना हो इस पॉइंट पर जाकर तो हम ये कर सकते हैं। देखो 9,12 है या 30,4 है। आप देखो y की इन दो वैल्यू के बीच में 4 और 30, y की इन दो वैल्यू के बीच में x की एक वैल्यू आ गई। y की वैल्यू है 4 और 30, इसके बीच में x की एक वैल्यू आ रही है। 9 जो है वो 4 और 30 के बीच में आता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा रिलेशन है कैन नॉट एस्टेब्लिश। जब कभी y की दो वैल्यू के बीच में x की एक वैल्यू आ जाए या x की दो वैल्यू के बीच में y की वैल्यू आ जाए तो हमेशा आंसर होगा रिलेशन कैन नॉट एस्टेब्लिश। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर बराबर 9 और दूसरा क्या है? दूसरा इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से x कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 3 हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y का अगर हम सोल्व करें तो ये माइनस 3 और इसके बनेगा माइनस 4 और माइनस 1 और फिर निशान चेंज हो जाएंगे, प्लस 4 और प्लस 1। अब देखो x की वैल्यू तो है 3 कोमा माइनस 3, y की वैल्यू है 4 कोमा 1। अब देखो y की दो वैल्यू 1 और 4 के बीच में x की वैल्यू आ रही है 3, y की 1 और 4 के बीच में y की दो वैल्यू के बीच में x की एक वैल्यू आ रही है, तो इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा? रिलेशन कैन नॉट एस्टेब्लिश। नहीं तो आप कंपेयर भी कर सकते हो, 3 4 से छोटा है, 3 1 से बड़ा है, एक वैल्यू छोटी है एक वैल्यू बड़ी है, तो रिलेशन कैन नॉट एस्टेब्लिश आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ये दोनों क्वेश्चन जो है इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर एक ट्रिक काम कर जाएगी। देखो जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, जैसे यहां भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और साथ साथ कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो तो हमेशा रिलेशन कैन नॉट एस्टेब्लिश ही उत्तर होता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कांस्टेंट टर्म दोनों की नेगेटिव है, तो रिलेशन कैन नॉट एस्टेब्लिश उत्तर होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और कांस्टेंट टर्म इसमें भी नेगेटिव है, तो इसका भी उत्तर क्या होगा, रिलेशन कैन नॉट एस्टेब्लिश हो गया। आइए अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1369 का स्क्वायर रूट प्लस 63 डिवाइड बाय 3 प्लस 84 इंटू 1/4। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले 1369 का स्क्वायर रूट प्लस 63 डिवाइड बाय 3 प्लस 84 इंटू में 1/4। देखो सबसे पहली चीज आपको 1 से 40 तक के स्क्वायर आने चाहिए। अगर आपको 1 से 40 तक के स्क्वायर आते हैं तो आप इसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हो, 1369 का स्क्वायर रूट। अगर आपको स्क्वायर आते हैं 1 से 40 तक के तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा 1369 किसका स्क्वायर होता है, 1369 37 का स्क्वायर होता है, मतलब 1369 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। प्लस में 63 को 3 से डिवाइड करेंगे 21 आ जाएगा और ये 4 पे कटेगा, ये भी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 37 प्लस 21 प्लस 21, 37 और 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 58। 58 में 21 और जोड़ा तो कितना हो गया, ये 79। तो इसका आंसर कितना आ गया, 79। विद इन 5 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड तक आपका जो है आंसर आ जाना चाहिए। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को माइंड में भी कर सकते थे, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 78% ऑफ 50 प्लस 125% ऑफ 144। अब देखो कि 78% ऑफ 50 हम परसेंटेज को यहां शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 78। देखो ये क्वेश्चन है 78% ऑफ 50 प्लस 125% ऑफ 144, ये क्वेश्चन है। तो क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में है, तो हम परसेंटेज को क्या है यहां शिफ्ट कर सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा, अब ये हमारे पास बन गया 50%, किसका, 78 का। 78 का 50% कितना होता है, 39, तो ये 39 बन गया। प्लस में 125% ऑफ 144, 125% को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, 100% और 25%। 144 का 100% 144 हो गया, 144 का 100%। अब 144 का 25% निकाल ले, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो 1 4 3 12 2 4 6 24, तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। बस अब हमें ये सोल्व करना है, कितना हो जाएगा 144 प्लस 36 180 प्लस 39 कितना हो जाएगा, ये 200, 180 प्लस 39 219 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8888, 4 टाइम्स 8 है, डिवाइड बाय 88 प्लस 4545 प्लस डिवाइड बाय 45 प्लस 180 डिवाइड बाय 3। तो आपको दिख रहा है कि ये कितने पे कट रहा है, 88 पे इसको काटेंगे तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 8888 डिवाइड बाय 88 प्लस 4545 डिवाइड बाय 45 प्लस 180 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया, 60 हो गया, तो इसको 60 ही लिख दिया। तो ये कट जाएगा 101 पे, डायरेक्ट काट सकते हैं हम। और ये कितने पे कटेगा, ये कट जाएगा 88 एकम 88 0 88 एकम 88 101 पे कट जाएगा। टोटल कितना आ गया, 101 और 101 202, 202 और 60 262, ये आंसर हो गया। आगे इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सही 1/2 प्लस 18 सही 1/3 प्लस 12 सही 1/4 माइनस 7 सही 1/2। इसको सोल्व करना है। देखो अब हमें यूं नहीं करना है, पहले इसको सही बटे तोड़े, 18 3 54 और 1 55/3 लिखा, इसको 12 चौक 48 और 1 49/4 लिखा, नहीं हमें ये नहीं करना। हम डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। देखो ये है 14 1/2 प्लस 18 1/3 प्लस 12 1/4 माइनस 7 1/2। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 14 1/2 का मीनिंग क्या है। देखो इसका मीनिंग होता है 14 प्लस 1/2। अगर कहीं ये लिखा है 18 सही 2/5 मान लो, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है 18 प्लस 2/5, मतलब ये इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होता है। अगर 3 सही 1/3 है तो इसका मीनिंग क्या होगा, 3 प्लस 1/3 होगा। तो यही लॉजिक हमने लगाना है। तो इसका मतलब इसका मीनिंग क्या होगा। अब मैं जो चीज आपको करा रहा हूं ये चीज आपको माइंड में करनी है, लेकिन मुझे समझानी है तो इसलिए आप पूरे स्टेप से समझाऊंगा। तो 14 इसका मतलब हो गया 14
प्लस में 1/2। इसका मीनिंग क्या हो गया, 18 इज टू 1/3 का 18 प्लस 1/3। 12 से 1/4 का मतलब हो गया 12 प्लस 1/4। और ये कितना हो जाएगा, माइनस के बाद ब्रैकेट 7 प्लस 1/2। अब देखो इनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 14 और 18, कितना होगा 32, 18 और 14 32, 32 और 12 44। और ये 7 आगे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 44 में 7 गए 37 हो जाएगा। और ये कितना बच जाएगा, प्लस आगे ये वाली टर्म देखे तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 फ्रैक्शनल टर्म्स। और ये प्लस माइनस 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 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया तो कितना हो गया, ये 37। 1/3 प्लस 1/4 क्या होगा, ये हो जाएगा 4 और 3 7, यानी कि 7/12 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होएगा, इसका आंसर होगा। और इसको जो अगर हम सही बटे तोड़ के करते तो काफी क्या है, मुश्किल पड़ता है। यहाँ हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। और ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है कि इसका मीनिंग क्या होता है। पेपर में आप कैसे करोगे इस तरह के क्वेश्चन को, डायरेक्ट करोगे। पहले जो ये इधर है ये 14 को जोड़ दोगे, देखो इस तरीके से करोगे पेपर में आप इस क्वेश्चन को। पहले आप 14 में 18 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 32। 32 में 12 जोड़ दोगे 44। 44 में से 7 घटा दोगे, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा प्लस में। और ये कितना है हमारे पास, अब आप ये फ्रैक्शनल टर्म्स पे आओगे 1/2 प्लस ये वाली 1/3 प्लस 1/4 और माइनस ये 1/2। मतलब फ्रैक्शनल टर्म्स को आपने अलग कर दिया, और जो ये आगे ये 14 18 12 और 7 इनको आपने अलग कर दिया। अब 1/2 से 1/2 कट गया, कितना हो जाएगा 37 प्लस 3 एकम 3 4 एकम 4 4 और 3 7, तो 7/12। 37 प्लस 7/12 कितना हो जाएगा 37 इंटू 7/12, बीच का प्लस का निशान हटा दिया तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो ऐसे ही सोल्व करने हैं आपको, सही बटे नहीं तोड़ने हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन है 48 इंटू 2.5 प्लस 36 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 165। इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो 48 गुना में 2.5, पहले 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा प्लस में। फिर 48 को आधे से गुना कर दिया, क्योंकि टोटल 48 को 2.5 से गुना करना है। पहले 48 को 2 से गुना कर दिया, फिर 0.5 से गुना कर देंगे। 48 को 0.5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, मतलब 48 का आधा प्लस में। 36 को 3 से गुना किया, क्योंकि 36 को गुना करना है हमें 3.5 से, तो पहले 36 को 3 से गुना किया, 36 दिया 108। अब 36 को 0.5 से गुना किया, 36 को 0.5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यानी कि 36 का आधा प्लस में 2 गुना 165। 2 गुना 165 कितना हो जाएगा, 2 गुना 165 मतलब 165 का डबल। तो पहले 160 में 160 जोड़ दो 320, अब 5 में 5 और जोड़ दो 10, 320 और 10 330। बस इसी को हमें सोल्व करना है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। 96 और 24 120, 120 में 108 जोड़े, कितना आ जाएगा 228। 228 में 18 जोड़ेंगे, पहले 10 जोड़ दो फिर 8, 238 और 8 246। 246 में 330 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 300 200 530 और 46 76, मतलब 576 आ जाएगा। और क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब बताओ 576 किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के। आगे 5 क्वेश्चन और है इसके आगे। आइए अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 7 8 9। पहला क्वेश्चन है 250% ऑफ 160 प्लस 165% ऑफ 64 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 600। तो पहले तो एज इट स्टेटमेंट उतार लेता हूं मैं। 250% ऑफ 160, 250% ऑफ 160 प्लस में 175% ऑफ 64 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 600। इसको सोल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन है तो हमेशा परसेंटेज में ब्रेक कर देंगे हम क्वेश्चन को। जैसे यहाँ 250% है, इसको हम लिख देंगे 200% और 50%। 175% को हम लिख देंगे 100% और 75%। 160 का 200% कितना होगा, यानी कि डबल। देखो 200% किसी का भी निकालना हो तो उसका मतलब उसका डबल कर दो। किसी नंबर का 300% निकालना हो तो मतलब 3 गुना कर दो। तो 160 का 200% निकालना है, मतलब डबल करना है। 160 का डबल 320। 160 का 50% मतलब आधा करना है, 160 का आधा 80।
आगे 64 का 100%, 64 का 100% 64 ही हो गया, 64 का 75% मतलब 64 75% मतलब 3/4, तो कितना हो जाएगा ये 48 हो जाएगा। और प्लस में क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x लिख दिया और ये हो गया 600। अब ये कितना बन गया, 320 में 80 जोड़ दो 400, 400 में 64 और जोड़ दिया 464, 464 में 48 जोड़ना है तो पहले 40 जोड़ दो, 464 और 40 504, फिर ये 8 और जोड़ दो तो 512 बन जाएगा। तो ये बन गया 512 प्लस x बराबर 600। तो x कितना आ जाएगा, यहां से x आ जाएगा 600 में से 512 गए 88, तो 88 आ जाएगा। ये अपना आंसर है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी आनी चाहिए। जैसे 600 में से 512 गए, इसको इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना है 600 में से 512 गए या माइनस का निशान लगा के, नहीं। तो 600 में से 512 गए, हमारा कितना हो गया 88 हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन है 50% ऑफ 224 प्लस 25% ऑफ 80 माइनस 21.5% ऑफ 150, इसको सोल्व करना है। क्या है 50% ऑफ 224 प्लस 25% ऑफ 80 माइनस 21.5% ऑफ 150, यह 21.5% ऑफ 150, इसको हमारे को सोल्व करना है। तो देखो 50% कितना हो जाएगा 224 का, मतलब आधा 224 का 50% हो जाएगा, आधा कर दिया 112। 25% 80 का कितना हो जाएगा, 80 का 25% हो जाएगा 1/4 यानी कि 20 हो जाएगा, माइनस। अब निकालना है 21.5% ऑफ 150। अब 21.5 की तो हमारे को निकालना, अगर हम इस तरीके से निकालेंगे 150 गुना में 21.5/100 तो मुश्किल पड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम ब्रेक कर देंगे परसेंटेज को, एक तो 20% अलग कर देंगे, 1% और आधा परसेंट जोड़ के देखो 20 और 1 21, 21 और आधा 21.5, तो इस तरीके से हमने ब्रेक कर दिया। तो पहले 150 का 20% निकाल लो, 150 का 20% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और फिर 150 का 1% निकाल लिया। 1% निकालने के लिए हमें 2 के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, 1 2 मतलब 1.5 हो जाएगा। फिर 150 का हम निकालेंगे आधा परसेंट, 1% 1.5 है तो आधा परसेंट 1.5 का भी आधा हो जाएगा, 1.5 का आधा मतलब 0.75 हो जाएगा। 112 और 112 और 20 132 माइनस 30 और 1.5 कितना हो गया 31.5, 31.5 में 0.75 और जोड़ा तो कितना हो जाएगा ये 32.25 हो जाएगा, यानी कि 32.25 हो जाएगा। अब 132 में से हमें घटाना है 32.25, 132 में से 32 गया 100 और 0.25 और घटा देंगे तो 99.75 आ जाएगा, यानी कि 1.25, 99.75 मतलब 1.25, इसका ये उत्तर होगा। तो मतलब हमें क्या है परसेंटेज को ब्रेक करके ही ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब जैसे इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 इंटू 15 प्लस 64 इंटू 36 प्लस 26 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 13, तो कितना हो जाएगा 18 गुना में 15 प्लस 64 गुना में 36 प्लस 26 बराबर क्वेश्चन मार्क गुना में 13। तो देखो 18 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे 18 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 18 को 5 से फिर ऐड कर दो, एडिशन आपको अच्छे से आना चाहिए। 18 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 180 आ गया, 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया 90, 180 और 90 270, तो ये आ गया 270। अब हमें देखो 64 गुना में 36 करना है, 64 गुना 36 को मैं यूं भी तो लिख सकता हूं, 64 का डबल कर दिया 128 और 36 का आधा कर दिया 18, एक नंबर का डबल कर दिया दूसरे नंबर का आधा कर दिया, क्या कोई रिजल्ट में फर्क आएगा, नहीं आएगा क्योंकि हमने बैलेंस कर दिया है। तो अब हम 64 को 36 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 128 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 18 और 28 144, 4 कैरी फॉरवर्ड 14, 18 दूनी 36, 36 और 14 कितना हो गया 36 और 14 50, 50 की 0 कैरी फॉरवर्ड 5, 18 1 जा 18, 18 और 5 23, तो 2304 हो गया। प्लस में 26 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह x, x गुना में 13, 270 और 2304 और फिर 26 कितना हो जाएगा, ये सारा को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2304 और 26 2330, 2330 और 200 2530 और 70 और जोड़ दो 2600, 2600 बराबर x गुना में 13, तो x कितना आ जाएगा कट के 200 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके 28% ऑफ 240 प्लस 44% ऑफ 520, बस इतना ही है, इसको सोल्व करना है। तो देखो 28% ऑफ 240 है तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं ना,
यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, पिछले क्वेश्चन वाला कंसेप्ट लगाएंगे 14%, और ये कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। 44% है तो मैं क्या करता हूँ, उसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ 22%, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1040। तो इसको सोल्व करना है, तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। तो 14% और 480 कितना हो जाएगा, इसको हमने अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 14 × 112, 2 कैरी फॉरवर्ड 11, 56 और 11 67, और परसेंटेज हटाने के लिए हम पॉइंट के बाद 2 लगा देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 0, 22 चौक 88, 22 से कम 22। आपको 22 तक का, आपको 25 तक के पहाड़े आने चाहिए, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ये बन गया, या 2 के बाद पॉइंट लगाया क्योंकि परसेंटेज है। 67 और 228 कितना हो जाएगा 220, और 60 जोड़ दो 280। अब ये वाला 7 जोड़ दिया 287, अब ये वाला 8 जोड़ दिया 295, और पॉइंट 20 और पॉइंट 80 का भी 1 हो गया 296। ये अपना उत्तर हो गया। तो ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। अब इसके आगे जो है हम नेक्स्ट डीआई करेंगे। आगे इसके आगे ये डीआई है कि 2 सिटीज दे रखी है हमारे को, ए और बी, इनमें पॉपुलेशन दे रखी है 2004 में, 5 में, 6, 7, 8 में। ए सिटी में इतनी पॉपुलेशन है और सिटी बी में भी ये पॉपुलेशन है 2400, 3600, 3000, 2800 और 3500, और उसके बेस पर कुछ एक क्वेश्चन है। तो ये डीआई है पहली। तो क्या है कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इन 2004 एंड 2005 टू टोटल पॉपुलेशन सिटी बी इन 2007 एंड। सिटी ए के अंदर 2004 और 5 में टोटल पॉपुलेशन कितनी है 2000 और 1500, तो यानी कि टोटल कितनी हो गई 3500 हो गई। और 6 और 7 और 8 में, 7 और 8 में सिटी बी में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 7 और 8 में सिटी बी में टोटल पॉपुलेशन है 2800 और 3500 6300। तो इन्हीं का हमारे को रेशियो बताना है। तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गई, 7 पंजे 35, 7 9 63, तो कितना आ गया 5:9 आ गया। इसके आगे नेक्स्ट है, इन 2009 द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीज बाय 25%। 2009 में क्या है कि ए की जो है, ए की जो पॉपुलेशन है वो 25% बढ़ गई। देखो ये 2009 सन है, इसके अंदर ए की पॉपुलेशन 25% बढ़ गई, और बी की जो है वो 14.2% कम हो गई। ठीक है, तो हमारे को बताना है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इज व्हाट परसेंट ऑफ सिटी ए। सिटी बी की पॉपुलेशन कितना परसेंट होगा सिटी ए का। 3200 पहले थी, 25% बढ़ गई 2009 में। तो 3200 का 25% 800, मतलब 800 बढ़ गई, तो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। और 3500 थी, 14.2% कम हो गई, 14.2% का मतलब 1/7, तो 3500 इंटू 1/7, यानी कितनी कम हो गई 500 कम हो गई। तो कितनी हो गई बाद में, मतलब 3000 हो गई पॉपुलेशन। और हमारे को बताना है कि सिटी बी की पॉपुलेशन कितना परसेंट है सिटी ए का। तो सिटी बी की जो है वो 3000 है, और सिटी ए का कितनी है 4000 है। तो कितने परसेंट हो गई 3000 बटे में 4000 गुना में 100, तो ये 3/4, 3/4 का मतलब कितना होगा 75% हो गया। आगे इसके आगे नेक्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इन 5, 7 और 6। 2005, 6, 7 में जो है पॉपुलेशन का एवरेज बताना है। 2005, 6 और 7 में पॉपुलेशन का जो है वो एवरेज कितना है। तो जो एवरेज निकाल सकते हैं 3600 और 3000 कितना हो जाएगा 6600, 6600 और 2800 कितना हो जाएगा 6600 में पहले 2000 जोड़ दो, 8600, 800 जोड़ दो 9400, 9400 हो जाएगा। तो 9400 टोटल एवरेज टोटल हो गई, और 3 है क्योंकि 3 सन है 2005, 6, 7 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9400 बटे 3 ये एवरेज आ जाएगा। अब इसके आगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इफ मेल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2006 इज 66.2/3% मोर देन फीमेल पॉपुलेशन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। 66.2/3% का मतलब क्या होता है, 66.2/3% का मतलब होता है 2/3। तो ये कह रहा है कि सिटी ए के अंदर 2006 में वो क्या है कि 66.2/3% ज्यादा है फीमेल से, यानी कि फीमेल की अगर 3 है तो मेल की 2 ज्यादा है, तो मेल की कितनी है जनसंख्या 5 है, तो रेशियो कितना हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। और हमारे को बताना है डिफरेंस बताना है, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी रेशियो के हिसाब से 8 हो गई, और वैसे कितनी है 2006 में, वैसे हमारे पास 2006 में 2400, तो 8 बराबर है 2400 के, 1 किसके बराबर हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 300 के। और डिफरेंस बताना है, डिफरेंस कितना है 5 में से 3 क्या 2 का डिफरेंस है, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा 600 के। बस ये अपना उत्तर हो गया। तो एक और क्वेश्चन है इसका, 4 क्वेश्चन हो गई है, एक क्वेश्चन हो रहा है।
5th क्वेश्चन इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इन 2005 इज व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इन 2006। 2005 में सिटी ए की पॉपुलेशन कितनी है? 2000। ये बताना है कितने परसेंट है सिटी बी की पॉपुलेशन 2006 में। 2006 में कितनी है सिटी बी की? 3000 है। तो 2000 3000 का कितना परसेंट है? 2/3। 2/3 मतलब 66 सही, 2/3%। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा पाई चार्ट पे दी आई है। क्या क्या रखा है कि आरआरबी पीओ एग्जाम में जितने स्टूडेंट अपीयर हुए ये उसका जो है पाई चार्ट है। टोटल स्टूडेंट सिर्फ 2500 अपीयर हुए हैं आरआरबी पीओ के एग्जाम में, सिर्फ 2500। तो मतलब ये एक काल्पनिक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहला क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वाराणसी इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम अमृतसर। तो वाराणसी जो स्टूडेंट अपीयर्ड हो रहे हैं वो अमृतसर से अपीयर्ड स्टूडेंट का कितना परसेंट है? देखो वाराणसी से 40% है स्टूडेंट अपीयर्ड और अमृतसर से कितने स्टूडेंट है? 12%। तो हमें बताना है कि 40 12 का कितना परसेंट है। तो 40 जो है 12 का कितना परसेंट है निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 40 को हम लिख सकते हैं 36 + 4/12। तो ये हो जाएगा 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। प्लस 4/12 मतलब 1/3। 3 की परसेंटेज वैल्यू 300% और 1/3 की परसेंटेज वैल्यू 33 सही 1/3%। तो कितना आ गया? 333 सही 1/3% आ गया पहले का उत्तर। आगे नेक्स्ट है, फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम रोहतक एंड अमृतसर। रोहतक और अमृतसर टोटल कितने स्टूडेंट अपीयर्ड हो रहे हैं उनका एवरेज निकालना है। तो पहले परसेंटेज में देख लो भाई, अमृतसर से 12% अपीयर्ड हो रहे हैं स्टूडेंट, रोहतक से 18% अपीयर्ड हो रहे हैं। तो एवरेज कितना हो गया प्रतिशत में देखे तो? 12% प्लस में प्रतिशत में देखे तो हमारे पास कितना हो गया? 12% प्लस में 18% डिवाइड बाय 2, 30% डिवाइड बाय 2 यानी कि 15% की वैल्यू निकालनी है हमारे को। अब टोटल स्टूडेंट 2500 है। 2500 का मतलब ये कह सकते हैं भाई 100% है वो 2500 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो गया? 25 के। और हमें वैल्यू निकालनी है 15% की। तो 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 गुना में 15, क्योंकि 1% किसके बराबर है? 1% बराबर है 25 के। 15% की वैल्यू निकालनी तो 25 गुना में 15। 25 गुना 15 कितना हो जाएगा? 300 और 75 375 आ जाएगा। ठीक है, आगे से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन कोलकाता इज व्हाट परसेंट लेस देन स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम अमृतसर। कोलकाता में जो अपीयर्ड हो रहे हैं स्टूडेंट वो कितने परसेंट कम है? वो कितने परसेंट कम है स्टूडेंट अपीयर्ड इन अमृतसर? तो यहां से कितना कम दिख रहा है? 12 और 10। देखो कोलकाता से कितने अपीयर्ड हो रहे हैं? 10% और अमृतसर से 12%। ठीक है, तो कोलकाता से कितने स्टूडेंट कम अपीयर्ड हो रहे हैं? 2% कम अपीयर्ड हो रहे हैं। और किस पे है ये 2%? ये 2% किस पे है? अमृतसर पे। तो अमृतसर का मतलब 12%। 2/12 गुना में 100 कितना आ गया? 1/6 मतलब 16 सही 2/3% आ गया। आगे इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम वाराणसी क्वालिफाइड द एग्जाम। टोटल स्टूडेंट है उसका 20%, वाराणसी से जितने स्टूडेंट अपीयर्ड है उसका 20% ने एग्जाम को क्वालिफाइड कर लिया। तो हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट वाराणसी से एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो 40% देखो वाराणसी से अपीयर्ड हो रहे थे, इसका 20% ने जो है क्वालिफाई कर लिया एग्जाम। 40% अपीयर्ड हो रहे थे और इसका 20% मतलब 1/5, 40% का 1/5 मतलब टोटल का 8% ने जो है एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया। 1% बराबर है 25 के, तो 8% किसके बराबर हो जाएगा? 8% बराबर हो जाएगा 200 के। तो 200 इसका उत्तर हो गया। आगे जो है 5th क्वेश्चन है डीआई का। क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन रोहतक एंड गुरुग्राम एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन अमृतसर एंड वाराणसी। रोहतक और गुरुग्राम में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड है और वाराणसी और अमृतसर में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड है, इनके बीच का डिफरेंस बताना है। तो देखो अगर हम प्रतिशत में पहले हम क्या करेंगे? प्रतिशत में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और लास्ट में हमारे को पता है कि 1% 25 के बराबर है, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पर देखा जाए तो रोहतक और गुरुग्राम में टोटल कितने प्रतिशत है? 40 और 12। रोहतक और गुरुग्राम में है टोटल हमारे पास 20 और 18 38% है। ठीक है, और अगर हम बात करें अमृतसर और वाराणसी में, अमृतसर और वाराणसी में कितने हैं? अमृतसर और वाराणसी में 40 और 12 52% है।
तो भैया 52% स्टूडेंट तो है अमृतसर और वाराणसी में, 38% है रोहतक और गुरुग्राम में। तो डिफरेंस कितना आ गया दोनों का? डिफरेंस आ गया प्रतिशत के हिसाब से 14% का डिफरेंस आ गया। हमारे को डिफरेंस तो बताना है, लेकिन हमारे से पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब 1% है 25 के बराबर, तो 14% हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट आया, तो 14% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% 25 है, तो 14% कितना हो जाएगा? 14 गुना में 25, 25 दाया 250, 25 चौके 100, 250 और 100 350। ये अपना आंसर हो गया इसका। आइए इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज 2:3 आफ्टर 10 years देयर एज रेशियो विल बी 11:14। फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 3 years। ए और बी की जो है परसेंटेज का रेशियो कितना है? 2:3 है। 10 सालों बाद उनकी एज का रेशियो हो जाएगा 11:14 हो जाएगा। तो हमारे को पता है कि इस तरह क्वेश्चन में करते हैं, डिफरेंस को बराबर करते हैं। यहाँ 1 का डिफरेंस है या 3 का डिफरेंस है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब 2 दिए 6, तो बताओ ए की एज कितनी चेंज हो गई? 6 से 11 हो गई, या यहाँ हम दे सकते हैं बी की एज कितनी हो गई? 9 से 14 हो गई, तो 5 चेंज हो गई। तो रेशियो के हिसाब से 5 चेंज हुई। वैसे कितनी चेंज हुई है एज? 10, क्योंकि ये शुरू की एज का रेशियो है, ये 10 साल बाद की एज का रेशियो 10 चेंज हुई है। तो 5 इक्वल हो गया 10 के, ए किसके इक्वल हो गया? 2 के। अब बताओ ए की एज कितनी आ गई? 2 3 6, 1 2 के बराबर, तो 2 3 6, 6 किसके बराबर हो जाएगा? 12 के। ये किसकी एज आ गई? ए की। 3 3 9, 1 2 के बराबर है, तो 9 किसके बराबर हो जाएगा? 18 के। ये एज आ गई बी की। तो इनकी एज का जोड़ कितना हो गया? 18 + 12 30 हो गया। लेकिन इसने पूछा है कि प्रेजेंट एज का जोड़ हो गया 30, और इसने पूछा है कि सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 3 years। 3 years में दोनों के 3 एज बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 30 और 6 36 हो जाएगा। 36 जो है इसका आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन 2 years। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 128 at 8% per annum फंड सम। इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8% और CI SI का डिफरेंस दे रखा है 2 सालों के लिए 128। तो SI की बात करें, अगर हम 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल का टाइम है, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा। और अगर हम CI की बात करें, 2 साल का टाइम है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8 + 8 + 8 गुना 8/100, 16 64/100 का मतलब 0.64, यानी कि 16.64% हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, SI 16% लग रही है और CI पे कितना लग रहा है? 16.64%। तो कितना फालतू लग रहा है? 0.64% फालतू लग रहा है। तो परसेंटेज के हिसाब से 0.64% है, और वैसे कितना है? इनका डिफरेंस 128 है। परसेंटेज के बीच में CI SI का डिफरेंस कितना आ रहा है? 16.64 में 16 गया 0.64, और यहाँ कितना आ रहा है? 128। 0.64 बराबर हो गया 128 के। ए किसके बराबर हो जाएगा? 128 बटे में 0.64। ये ऊपर जाके 2 जीरो बना देगा, तो 64 दूनी 128, कितना आ गया? 200 आ गया। एक की वैल्यू 200 आ गई। हमारे को सम बताना है, सम का मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। 100% कितना आ जाएगा? 200 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 200 के पीछे 2 जीरो लगा दो, 20,000 जो है इसका उत्तर आ गया। और कोई मेथड लगाओगे तो मुश्किल पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में बार बार आता है। सिर्फ इसी तरीके से कर रहे हैं, SI की इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लो, निकाल लो, और CI की भी निकाल लो, डिफरेंस ले लो बस उसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि रेडियस है भाई एक सिलेंडर का 25% बढ़ रहा है और हाइट 36% कम हो रही है। हमारे को बताना है कि परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना होगा। अब रेडियस जब उसका 25% बढ़ रहा है, 25% मतलब 1/4, यहाँ पे इनिशियल मान लेते हैं या फाइनल मान लेते हैं। शुरू में अगर मतलब 4 था रेडियस, 1 बढ़ के कितना हो गया? 5 हो गया, मतलब 4 पर 1 बढ़ रहा है। और अगर हम हाइट की बात करें भाई, हाइट कितनी है? 36% कम हो रही है। 36% का मतलब क्या हो गया? 36/100 सोल्व कर लो, 9/25 आ जाएगा। ये बटे में 100 करने पर सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9/25। इसका मतलब हाइट पहले 25 थी और 9 कम हो गई, 25 में से 9 गया, मतलब कितनी रह गई? 16 रह गई। अब वॉल्यूम पे हमारे को इफेक्ट बताना है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है πr²h। ये r हो गया, ये h हो गया।
ये बाद में आर हो गया, ये बाद में एच हो गया, ये शुरू का आर, शुरू का एच, बाद का आर और बाद का एच। पाई आर स्क्वायर एच मतलब पाई आर शुरू में था 4, 4 का स्क्वायर, एच मतलब 25, और ये कितना हो गया बाद में वॉल्यूम कितना हो गया, पाई 5 का स्क्वायर 16, पाई 5 का स्क्वायर 16। पाई से पाई कट गया, देखो हम रेशियो ले रहे हैं क्योंकि हमें कंपेयर करना है, हमें क्या बताना है परसेंटेज चेंज, एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम रेशियो निकाल के पाई से पाई इस तरीके से काट सकते हैं। ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 गुना में 25, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ गया 25 गुना में 16, और बाद में भी कितना है 25 गुना 16। तो हम ये कह सकते हैं भाई वॉल्यूम में कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, नो चेंज इन वॉल्यूम, तो ये इसका आंसर बनेगा। आगे क्वेश्चन और है इस तरह के, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन का 25% बढ़ा दिया और डिनोमिनेटर 10% कम कर दिया और नया फ्रैक्शन 35/36 बन गया, ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है। हम मान लेते हैं भाई ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y था, अब न्यूमरेटर को 25% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब 1.25x हो गया बाद में फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर को 10% कम कर दिया मतलब कितना हो गया 0.9y हो गया बाद में। और ऐसा करने पर हमारा फ्रैक्शन क्या बन रहा है 35/36 बन रहा है, मतलब ये हो गया 35/36 के बराबर। अब यहाँ पे जो है 0 लगा के हम पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं, आगे इसको काट भी सकते हैं, ये 18 पे कट जाएगा, 5 पे कट गया और ये 5 दूनी यहाँ 5 आ जाएगा। अब x/y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35/36 गुना में 18/25, 5 × 5 = 35, कितना आ गया ये 7/10 आ गया इसका उत्तर। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग हैज 8 रेड 6 ब्लैक एंड 10 ब्लू बॉल, 3 balls are drawn at random, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज ऑफ ब्लैक कलर, या और लिख लो, यानी कि सभी की सभी बॉल जो है ब्लैक कलर की है। तो 8 रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है और 10 ब्लू बॉल्स है, तो उनमें से 3 गेंदें निकाल ली है, ये बतानी है कि सभी की सभी गेंदें ब्लैक कलर की हो। तो टोटल ब्लैक बॉल है 6 में से 3 ब्लैक बॉल चाहिए हमें, और टोटल बॉल्स कितनी होगी 8 और 6 14 और 10 24, और 24 में से हमने 3 बॉलें निकाली। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल केस फेवरेबल केस, फेवरेबल केस बाय टोटल केस। 6 बोले ब्लैक है, उनमें से 3 ब्लैक आई, 24 टोटल बोले हैं, उनमें से 3 निकाल ली थी हमने, तो यानी कि फेवरेबल बाय टोटल। तो अब ये कितना हो जाएगा 6 से 3 हो गया, 6 गुना में 5 गुना में 4 डिवाइड बाय 3 गुना में 2 गुना में 1, और 24 से 3 किसके बराबर हो जाएगा 24 गुना में 23 गुना में 22 डिवाइड बाय 3 गुना में 2 गुना में 1, तो ये कट जाएगा। और इसके अलावा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6 गुना में 5 गुना में 4 डिवाइडेड बाय 24 23 22, 24 गुना में 23 गुना में 22, 4 एकम 4 4 6 24, 6 एकम 6 6 एकम 6, तो ये हो जाएगा 5/22 गुना 23 करना है, तो 484 और 22 506, 5/506 इसका उत्तर बन गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी जो है किसी काम को 10 12 18 दिन में करते हैं, उन्होंने इकट्ठा काम शुरू किया और 3 दिनों बाद ए और बी ने छोड़ दिया। हमें यह बताना है कि सी जो है रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा। तो ए 10 दिन में कर रहा है कंप्लीट काम, बी कर रहा है 12 दिन में और सी 18 दिन में। टोटल काम मानेंगे इनका एलसीएम कितना होता है 180। ए के एक दिन का काम हो गया 18, बी के एक दिन का हो गया 15, सी के एक दिन का हो गया 10 काम। ठीक है, अब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो ए बी सी तीनों 3 दिन एक साथ काम कर रहे हैं। फिर क्या करता है कि ए और बी जो है वो लेफ्ट कर जाते हैं और रिमेनिंग वर्क सी कंप्लीट करता है। तो एक दिन में कितना काम होगा 18 15 33, 33 और 10 43, 28 5 33 33 43, एक दिन में 43 काम हो रहा है। अगर तीनों मिलकर करते हैं तो 3 दिन में कितना कर लेंगे 43 या 129 काम कर लेंगे। कितना बच जाएगा 180 में से 129 घटाना है, 80 में से 29 गए 50 और 1 51 काम बच जाएगा हमारे पास। अब ये 51 वर्क को अकेला सी करता है, सी एक दिन में कितना काम करता है 10, तो 51 काम करने में कितने दिन लगाएगा 51/10 दिन।
एक दिन में करता है किसी 10 काम और इसको रिमेनिंग 51 वर्क करना है, तो 51/10 दिन लगाएगा। बस लगा दो निशान 51/10 दिन। आगे इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बोट गोज 160 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स एंड कम बैक इन 8 आवर्स, फाइंड स्पीड ऑफ बोट। एक बोट जो 160 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है 4 आवर्स में और वापस आती है 8 आवर्स में, तो हमारे को स्पीड ऑफ बोट बतानी है। तो देखो बोट की स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लें। 160 किलोमीटर जा रही है और 4 घंटे में जाती है, तो 40 किलोमीटर पर आवर होगी। अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाती है, अपस्ट्रीम स्पीड है कि वो वापस भी आ रही है और 8 आवर्स में वापस आ रही है, मतलब 160 किलोमीटर जो गई थी वो वापस 8 आवर्स में आ रही है, तो इसका मतलब यहां से स्पीड निकल के आ जाएगी इसकी 20 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड बतानी है। देखो बोट की स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला होता है डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। 40 डाउनस्ट्रीम है, 20 अपस्ट्रीम है, तो 40 प्लस 20/2 60/2 मतलब 30। तो बोट की स्पीड कितनी आ गई, 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीलर फिक्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40% अबव कॉस्ट प्राइस वाइल सेलिंग इट अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20% एंड मेक्स प्रॉफिट ऑफ 48। कॉस्ट प्राइस बताना है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया है, 40% ऊपर रखा है मार्क प्राइस को, तो 100 का 40% 40 ऊपर हो गया, तो 140 क्या हो गया हमारा मार्क प्राइस हो गया। और इसके बाद 20% डिस्काउंट दे दिया इसके ऊपर, 140 का 20% 28 का डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब 140 में से 28 का 112 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। और अभी उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 48 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ आप देखो कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 112 है, तो प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 12 का आ रहा है। एक्चुअल में 48 का हुआ है, तो 12 48 के बराबर हो गया ना, 1 बराबर हो गया 4 के। कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना हुआ है और कॉस्ट प्राइस ही निकालना है, ये बराबर हो जाएगा 400 के। 1 4 के बराबर है, 100 400 के बराबर हो जाएगा। अब इसके आगे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन है 65 126 217 344, आगे क्या पैटर्न बनेगा। तो देखिए तो यहाँ पे ये देखो क्यूबिक का यहाँ पैटर्न बन रहा है। 65 होगा 4 का क्यूब प्लस 1, 126 5 का क्यूब प्लस 1, 217 मतलब 6 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 8 का क्यूब मतलब 512, 512 और 1 513। इस क्वेश्चन की बात करें 18 दूनी 36 और 1 37, मतलब गुना में 2 प्लस में 1 बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है, 37 दिया 111 गुना में 3 प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा 113 को 4 से गुना करो, 4 3 12 1 11 चौक 44 और 1 45, यानी कि 452 और 3 455 गुना में 4 प्लस 3 बन जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा नेक्स्ट, गुना 2 प्लस 1 गुना 3 प्लस 1 गुना 4 गुना 2 प्लस 1 गुना 3 प्लस 2 बन रहा है यहाँ पर एक्चुअल में, गुना 2 प्लस 1 गुना 3 प्लस 2 गुना 4 प्लस 3, आगे बनेगा गुना में 5 प्लस 4, 450 2000 50 50 250, 2000 और 250 कितना हो जाएगा 2250, 5 गुना 5 2500, 2250 और 25, 5 गुना 5 25 2250 और 25 2275 और 4 और जोड़ दो 2279। बस इसके आगे नेक्स्ट है, यहाँ कितना जोड़ा है 25, 65 से 90 पहुंचने के लिए 25 जोड़ा, 90 में 150 जोड़ेंगे तो 140 बनेगा, 140 से 215 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे 75, पहले 25 जुड़ा फिर 50 फिर 75 मतलब आगे 100 जुड़ा, और इसके आगे कितना जुड़ेगा 125। तो अब 315 में 125 जोड़ना है, 300 और 100 400, 425 और 15 440 उत्तर आ जाएगा। आगे इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो तो क्या बन रहा है, गुना में 2 प्लस 1 13 दूनी 26 और 1 27, गुना में 3 प्लस 1 गुना में 4 प्लस 1, आगे क्या हो जाएगा गुना में 5 प्लस 1, 350 1500 29 50 145, 1500 और 145 1645 और उसमें 1 जोड़ दो 1646 हो जाएगा मतलब। आगे लास्ट क्वेश्चन, गुना में आधा 36 का 18 बनाने के लिए मतलब आधा से गुना कर दिया, गुना में 1 फिर गुना में 1.5 फिर गुना में 2, आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे गुना में 2.5, 54 को 2.5 से गुना करना है, 54 को पहले 2 से गुना कर दिया 108, 54 का आधा 27, 108 और 27 135, ये अपना उत्तर हो गया।
आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने जो है आरआरबी का जो मॉक टेस्ट है इसको कंप्लीट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।